स्टूडेंट्स। तो कक्षा में आप सभी का स्वागत, वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आप सभी को पता है, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी और आप बहुत दिन से वीडियोस देख भी रहे हैं। आपको पता लग गया होगा कि हमने संस्कृत के साथ में हिंदी को भी ऐड कर लिया है। संस्कृत तो रहेगा ही, संस्कृत तो हमारा आधार है, ठीक है। इसको तो हम छोड़ना क्या, कम भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो संस्कृत के साथ साथ में एक हमने हिंदी को भी ऐड कर लिया है, ठीक है। और हिंदी के वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं। हिंदी का लॉन्ग वीडियो के साथ में हिंदी के शॉर्ट्स जो होते हैं 30-30 सेकंड में एक एक टॉपिक को कवर किया है, बहुत ही शॉर्ट में बच्चों को याद कराने के लिए। अब उन्हीं टॉपिकों से संबंधित अब एक चीज़ और है, जो कि प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे बहुत ही कम समय में। केवल 7 प्रश्न उत्तर में वचन के टॉपिक को क्लियर किया गया है, ठीक है। तो आपको बहुत खुशी होगी, बहुत एक्साइटमेंट होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये प्रश्नों के उत्तरों को पढ़कर और सीखकर, ठीक है। अब आपका भी टेस्टिंग हो जाएगी कि कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए शुरू कर देते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 1। तो वेलकम सबसे पहले। तो प्रश्न नंबर 1 सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है बच्चों। ये जो टॉपिक है हमारा वचन का, इसकी बड़ी वीडियो भी है और इसका छोटे से छोटा शॉर्ट भी है, जो कि 30 सेकंड का। और अगर आपने वो सब पढ़ लिया है तो अब हम करेंगे डायरेक्ट प्रश्न उत्तर, जो कि परीक्षा में आते हैं। तो परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न उत्तर आते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। ये देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्राय बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? हमेशा नहीं, प्राय, अक्सर बहुवचन में प्रयोग होता है। देव नहीं, छात्र नहीं, नक्षत्र नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? प्राण क्या है? प्राण अक्सर बहुवचन में ही प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। ये देखिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताती हूँ। जब भी हम प्रश्न का उत्तर देते हैं ना, तो ऑप्शन को देखने से पहले प्रश्न को समझ लीजिएगा। अगर आप प्रश्न समझ जाएंगे तो आंसर गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। सदा, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। पौधा, अब आप कहेंगे भाई पौधा भी तो एक वचन ही है ना। हाँ, पौधा एक वचन है, लेकिन इसका बहुवचन भी होता है। पुस्तक भी, ये भी एक वचन है, लेकिन इसका बहुवचन भी होता है। लड़का, ये भी एक वचन है, बहुवचन भी होता है। अब रह गया हमारा सहायता बिल्कुल सही है। सहायता एक ऐसा है शब्द जो कि हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो सहायता इसका सही उत्तर है, ठीक। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, चिड़िया का बहुवचन रूप है, जैसा कि आपको पता है। तो चिड़िया का बहुवचन रूप ए चिड़िया, बी है चिड़ियों, सी है चिड़ियाएं और डी है चिड़िया। तो इसका सही उत्तर है हमारा ए चिड़िया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। प्रस्तुत विकल्पों में से अशुद्ध शब्द युग्म का चयन करना है। अशुद्ध युग्म, अशुद्ध। देखो बच्चों, आप प्रश्न जब पढ़ेंगे तो ध्यान से, अशुद्ध पूछा है। इसमें क्या पूछा बच्चों? अशुद्ध, ठीक है। इसमें पूछा है अशुद्ध, ठीक। अशुद्ध मतलब कि गलत, ठीक। ये अशुद्ध। कीड़ा कीड़े, बी है गाथा गाथाएं और सी है हमारा घड़ी घड़ियाँ, ठीक। और डी है हमारा गुरु गुरुजन, ठीक। अब देखिए, इसमें अशुद्ध पूछा है, गलत पूछा है। इस बात को बार बार मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ, जिससे कि आपका प्रश्न का उत्तर गलत ना हो। तो कीड़ा कीड़े ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। घड़ी घड़ियाँ ये भी बिल्कुल सही है। गुरु गुरुजन ये भी सही है। अब गाथा गाथा है, अरे ये भी तो होता है ना। हाँ होता है, लेकिन आप इसको देख रहे हो लास्ट में, ये वाला ये नहीं होता है, इसमें ये वाला होता है, ठीक है। इसकी वजह से ये गलत है, ठीक है। यहाँ ऐसा होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? गाथा गाथाएं, अशुद्ध है ये, ठीक है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है।
फुट। फुट का बहुवचन होगा, फुट का बहुवचन कौन सा है? तो फुट का बहुवचन है नंबर ए फीट, नंबर बी फुटों, नंबर सी फुट और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। अब हमारा प्रश्न नंबर 5, फुट का बहुवचन होगा। तो फुट का बहुवचन तो ए है इसमें ऑप्शन में फीट, बी है फुटों और सी है फुट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही उत्तर है हमारा सी फुट। ठीक है, फुट ही शब्द दिया है और फुट का ही बहुवचन पूछा है। ठीक है, तो ये अपने आप में ही बिल्कुल सही है। तो देखते हैं आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बच्चों प्रश्न का उत्तर देने से पहले, ऑप्शन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से समझना चाहिए। निम्नलिखित में से जो नीचे जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हमेशा बहुवचन में, उसका कभी भी एक वचन नहीं होता। ठीक है, तो ये बात को हमें ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन है इसका वधू, बी है गुरु और सी है आंसू और डी है साधु। तो आप सभी जानते हैं वधू का बहुवचन, गुरु का बहुवचन और हमारा ये गुरु, वधु, गुरु, साधु। ठीक है, इनके वचन चेंज होते हैं। आंसू एक ऐसा शब्द है जिसका हमेशा हमेशा वो एक ही वचन में रहता है, वो है बहुवचन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है हमारा सी बहुवचन। आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने जी। तो पहला प्रश्न नंबर 7, बहुवचन किसे कहते हैं? तो देखिए आपको इसमें जो हमारा वचन जो चल रहा है टॉपिक, तो उसमें बहुवचन जो होता है एक प्रकार, तो इसमें उसी की परिभाषा पूछी है। तो पहला है ए, शब्द के जिस रूप से बहु का बोध होता है, बिल्कुल गलत। बी, शब्द के जिस रूप से वस्तु प्राणी की संख्या का बोध होता है, बिल्कुल गलत है ना। सी, शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है, गलत। डी, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं आदि का बोध होता है, बिल्कुल सही, हमारा डी एकदम सही आंसर है। ये शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक, एक नहीं, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बहुवचन की परिभाषा। तो थैंक यू। आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसमें प्रश्नों के उत्तर हमने जो हल किए हैं, आपको जरूर ये हेल्पफुल रहेंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो वचन से संबंधित जितने भी प्रश्न बने थे हमने उसका वीडियो बना दिया है। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, प्रश्न उत्तर की सीरीज के साथ में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। Can anybody out there hear me? Hear me?